Namaste everyone, thanks for being here. Welcome back to my channel. So I was reading newspaper as usual and I got to know about two most beautiful campaigns which our government has launched on the occasion of 75th Independence Day. Congratulations to you also, because being a citizen of India it's a matter of proud and honor, a privilege कि हम लोग आज़ाद भारत में पैदा हुए. सो दिस आर टू कमेमोरेटिव कैंपेन, अगर हिंदी में बोले तो स्मरणीय अभियान जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है टू सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव, बिकॉज 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है हमारे इंडिपेंडेंस को, जो कि बहुत बड़ा बात है. एंड इंडिया 75 ईयर्स में ही इतना डेवलपमेंट कर चुका है, सो इट इज़ वेरी अपलॉडेबल, राइट. तो इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने दो कैंपेन लॉन्च किया है टू शो द वर्ल्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन. तो पहला कैंपेन है हर घर तिरंगा कैंपेन, जो कि आप देख रहे हो जिसका वेबसाइट में हम हैं. और गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें हम लोग एक वर्चुअल फ्लैग को इस वेबसाइट में अपनी लोकेशन से पिन कर सकते हैं. एंड आप देख सकते हो कि कितना सारा फ्लैग पिन किया जा चुका है अब तक. और अभी हम भी ये एक ब्यूटीफुल कैंपेन में हिस्सा लेने वाले हैं एंड आई विल पिन माई फ्लैग. अच्छा, इसके अलावा हमें 13 से लेके 15 अगस्त तक अपने घरों में, पीजी में, मतलब आप जहाँ भी रह रहे हो, बस कुछ नहीं करना है, एक तिरंगा लेना है और अपने घरों के सामने टाई कर देना है. सो आप देख रहे हो एक सर्टिफिकेट भी मुझे मिल गया. सो द नेक्स्ट कैंपेन इज़ डिजिटल ट्रिब्यूट कैंपेन, जो कि हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री ने 23 जुलाई को लॉन्च किया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड इसमें क्या है ना कि दिल्ली के सेंट्रल पार्क में एक डिजिटल जोत रखा हुआ है, जो कि 2500 वॉट्स का उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है जलने का, बट अभी वो 800 वॉट्स में ही जल रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 1 करोड़ हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड मैसेजेस का, जो हम सिटीजन्स को इस वेबसाइट में जाके, जो कि एक प्रॉपर डेडिकेटेड वेबसाइट इसके लिए भी बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, एक मैसेज सेलेक्ट करना है और अपना नाम वाम डाल के हमें वो मैसेज को सेंड करना है. और ये मैसेज दिल्ली के सेंट्रल पार्क में जहाँ की ज्योति, वो जो जोत रखा हुआ है वहाँ पे फ्लैश भी करेगा. एंड गवर्नमेंट आपको उसके बदले एक वीडियो भी सेंड करेंगे आपके ईमेल आईडी में, जो कि मैंने अभी किया और मुझे गवर्नमेंट ने सेंड कर दिया, तो आप ये देख सकते हो. अक्सर सोचता था कैसे रहे होंगे आजादी के वो परवाने जिन्होंने दांव पर लगा दी जिंदगी वतन के वास्ते. इस आजाद हवा में हर सांस के साथ उन कुर्बानियों का शुक्रगुजार होता हूं. उनकी यादों का चिराग आज मैंने जलाया है, डिजिटल ज्योत पर अपना योगदान दर्ज कराया है. अपनी आजादी को और भी रोशन करते जाते हैं. आइए सब मिलकर भारत का नया इतिहास रचाते हैं. So guys, I hope that you guys also will do and participate in this beautiful campaign. यार 75 ईयर्स हो रहा है हमारे इंडिपेंडेंस का, एंड इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं. जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपना कल गवाया हम लोगों के आज के लिए. सो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने. एंड सबसे बड़ा बात, बीइंग एन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, हम लोग के ऊपर तो एक और सबसे अच्छा क्या बोलो प्लस पॉइंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग बहुत चीज़ों से जल्दी अवेयर होते हैं. क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो, मेरे घर में खुद ही नहीं पता था, आप लोगों के घर में भी नहीं पता होगा आई गेस, एंड आई थिंक सो. अगर पता है तब तो बहुत अच्छा बात है, बट पता होने से ही नहीं होता है, आपको उस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना होगा. तो मैंने कल मम्मी का भी तिरंगा पिन करवाया, पापा का भी करवाया, हम लोग तीनों का सर्टिफिकेट मिल गया. अपने भाई को भी बोल दिया जो कि बैंगलोर में है, वो करेगा. उसको नहीं करेगा तो मैं उसको बोल के करवाऊंगी. और करना ही चाहिए यार, क्यों नहीं करोगे. देश के सिटीजन हो, किस हक से देश में रह रहे हैं हम लोग, इतना तो कर ही सकते हैं यार. एंड जैसे अभी हिंदू पढ़ रहे थे तो डिजिटल ट्रिब्यूट के बारे में पता चला, डिजिटल जोत के बारे में. तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने तुरंत ये इस पर अपना ट्रिब्यूट दिया. पापा को भी बताया, मम्मी को भी बताया, उनका भी कर देंगे एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगी. सो गाइस, जस्ट फील इट एंड अंडरस्टैंड दैट वी नो अ लॉट एज कम्पेयर टू आवर फ्रेंड सर्कल और फैमिली सर्कल. तो इसीलिए हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग ये चीज़ को पढ़ें, खुद भी करें और उनको भी अवेयर करें, ताकि वो लोग भी इसके लिए प्रोत्साहित हो. एंड केवल पढ़ना ही हम लोग का काम नहीं होता है ना. जब तक हम लोग इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा. यूपीएससी सिविल सर्विसेज करके करना ही क्या है, यही सब चीज़ तो करना है. तो उसका शुरुआत तो अभी से हो गया, ये छोटे छोटे चीज़ों से. यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करने के बाद मुझे नहीं पता कितनों का क्रैक होगा, बट एटलीस्ट हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो बन रहे हैं ना. तो ठीक है, अब चलो बहुत हो गया सीरियस बात. एंड अब हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग अपने एग्ज़ाम में कहाँ यूज़ कर सकते हैं.
तो लेट्स गो एंड सी, आई शो यू समथिंग कि हम लोग कैसे इसको मैप कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट से एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। सो हियर इट इज़, ये हमारा इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत। इसमें एक चैप्टर है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज। एक मिनट, आई जस्ट ओपन इट। फंडामेंटल राइट्स इधर है। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ करके ये जो चैप्टर है, ये तो इसमें आप देख रहे हो ना, यहाँ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखा हुआ है। सॉरी, मेरा बुक बहुत ज़्यादा रंगीन हुआ पड़ा है। हाँ, तो इसमें आप देख रहे हो ना कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, ए और बी आप पढ़ो, खुद से पढ़ो। टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एम्बलम। तो हम लोग हर घर तिरंगा, इससे हम लोग इसको मैप कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रमोट करके, उसमें पार्टिसिपेट करके हम लोग एक तरह से इस नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट तो बढ़ा रहे हैं ना, ऑनर कर रहे हैं हम लोग ना नेशनल फ्लैग को। और अभी हम लोग 13 से 15 अगस्त को अपने घरों में भी झंडा फहराएंगे, तो एक सेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी सेंड करेंगे हम लोग पूरी दुनिया को। एंड सेकेंड इज बी, to cherish and follow the noble ideas that inspired the national struggle for freedom। ये सेम चीज़ हम लोग डिजिटल ट्रिब्यूट करके हम लोग कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा मैपिंग हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज से। सो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का मतलब ये नहीं होता है कि बस हम लोग अपने राइट्स के लिए ब्रैक करते रहे या बोलते रहे हमारा राइट्स वायलेट हो रहा है, हमारा राइट्स वायलेट हो रहा है, बट हम लोग को फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता ही नहीं है। तो ये कैसे हुआ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का काम? ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, ये हो गया। अब हम लाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, इसमें मैंने 2017 से 2020 तक के क्वेश्चन पेपर को बाइंड करके रखा हुआ है। तो मैं ऐसे ही देख रही थी कि कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, इसमें हम लोग दो तीन जगह यूज़ कर सकते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस GS2 में यूज़ कर सकते हैं, एथिक्स के पेपर में तो ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं, एसए में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड PSIR ऑप्शनल जिनका है वो लोग वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही कहीं कहीं मार्क किया है कुछ कुछ क्वेश्चन। मैंने सारे क्वेश्चन तो नहीं देखे, कुछ कुछ क्वेश्चन देखे, तो मुझे मिला कुछ कुछ क्वेश्चन जहाँ मुझे लगा कि ये चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ मार्क किया है, ये है आपका, हाँ, एथिक्स का पेपर है, 2017 का पेपर है। 2017 का पेपर में 7th नंबर क्वेश्चन का पार्ट बी, नहीं सॉरी 8th क्वेश्चन का पार्ट बी। तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल, ये तो कुछ और मतलब उसी से रिलेटेड है ना। जैसे क्या लिखा, विदाउट कॉमनली शेयर्ड एंड वाइडली इंट्रेंस्ड moral values and obligation, neither the law nor democratic government nor even the market economy will function properly। इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हम लोग उसको एज अ एग्जाम्पल के तौर पे या केस स्टडी के तौर पे हम लोग यहाँ पे कोट कर सकते हैं हर घर तिरंगा और नेशनल ट्रिब्यूट वाले चीज़ को, क्योंकि वो एक कॉमन आइडिया को स्प्रेड कर रहा है ना। तो वो हम लोग का एक नेशनल इंटीग्रिटी एंड गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो ये एक है। फिर ऐसे ही मैंने पॉलिटिकल साइंस GS2 को अभी तक तो GS2 का पेपर तो अभी तक देखा नहीं है, बट देखूंगी, इसमें भी पक्का मिलेगा, एक मिलेगा कहीं पे। फिर मुझे एसए में मिला 2 जगह, जैसे डेस्टिनी ऑफ ए नेशन, ये कौन सा है, 2017 का पेपर है। सेक्शन ए में डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम्स। तो ये तो बेसिकली क्लासरूम के बारे में बात कर रहा है, बट हम लोग ऐसे तो कोट कर सकते हैं ना कि हर घर तिरंगा या डिजिटल ट्रिब्यूट जो भी है, अगर बचपन से ही जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस है, तो वो सोचो बड़े होते होते कितने अवेयर रहेंगे और कितने रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। मतलब इसी तरह हम लोग कुछ कुछ कोट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड फिर ये है 2018 का, हाँ ये 2017 है तो ये 2018 ही है का, यहाँ पे है सेक्शन बी, द पास्ट इज अ परमानेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस एंड वैल्यूज। तो हमारा पास्ट क्या है, मतलब आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। तो इसमें हम लोग डिजिटल ट्रिब्यूट को कोट कर सकते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना कल गवाया हमारे आज के लिए, और उन्होंने एक आइडिया शेयर किया कि हमेशा
खुद से पहले अपने नेशन को रखो। तो वही आइडियल्स अगर अभी हम लोग लेके चलेंगे तो सोचो हम लोग कितने अच्छे इंसान और कितने नेशनलिस्ट बनेंगे हम लोग। मतलब ऐसा ही कुछ, मतलब अभी तो मैं इसका लिख ही नहीं हूँ, बट थॉट प्रोसेस में ऐसा चल रहा है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिया, ऐसे और मिलेगा, अभी मुझे देखना पड़ेगा, मैं कुछ कुछ ही देखी हूँ। सो मैंने जो देखा वो मैंने आपको अभी बता दिया। सो फॉर टुडे दैट्स इट गाइस। आई होप दैट यू आर लाइकिंग माई कंटेंट। जो भी है, ऐसे ये आज कोई ब्लॉग नहीं था, ये एक मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने अवेयर कर दिया आप लोगों को। ऐसे मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, और पता होगा तो आप लोग कर भी लिए होंगे, बट जो लोग नहीं किए हैं उनके लिए मैंने सोचा कि ठीक है चलो बनाते हैं वीडियो। एंड हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं ऑप्शन को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ वगैरह वगैरह, और मैंने कमेंट में देखे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या है ऑप्शनल, क्या है ऑप्शनल। मैंने एक पोल भी कंडक्ट करवाया था कि आप लोगों का ऑप्शनल क्या है, जानने के लिए कि आपसे कि आपका ऑप्शनल क्या है। तो काफ़ी लोगों ने वोट भी किया, उसमें मैंने देखा कि मैक्सिमम परसेंटेज PSIR में है एंड फिर एंथ्रोपोलॉजी में है। तो ठीक है, मैं अपना बता देती हूँ। मैंने पढ़ना चालू कर दिया है और मुझे लगता है कि बाय अगस्त एंड तक शायद ख़त्म हो जाना चाहिए। तो एक बार नहीं बताएंगे, नहीं अभी नहीं बताएंगे, एक बार ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि व्हाट इज़ माय ऑप्शन। सॉरी फॉर दैट। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।